विदुर जी के बारे में आपने सुना है, सबने सुना है। बड़ा सुंदर कथा है, मन लगा करके भाव से सुनिएगा। सुखदेव जी बोल रहे हैं, महाराज एवमेतत् पुरा पृष्टो मैत्रेयो भगवान किल छत्रावनं प्रविष्टेन त्यक्त्वा स्वगृहमृद्धिमत्। सुखदेव जी बोले, एक भगवान के परम भक्त की चरित्र में आपको सुनाऊंगा। बड़ा भाव से सुखदेव जी सुनाते हैं। राजा परीक्षित सुनकर के प्रसन्न हो रहे हैं। भागवत का अर्थ यही है, जहां पर भगवान के भक्तों का चरित्र हो वही भागवत है। एक बार विदुर जी महाराज अपनी पत्नी सहित राज्य से दूर कदली वन, केले के वन में एक छोटा सा कुटिया बनाया। वहां बैठ करके भजन करते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं। और एक दिन भगवान कृष्ण द्वारिकाधीश हस्तिनापुर आ रहे हैं। ये खबर सब में पहुंच गया। हस्तिनापुर नगर को सजाया गया, भगवान रथ में विराजमान होकर के आएंगे। तैयारियां शुरू हुआ। ये बात विदुर जी ने सुन लिया और अपने घर में जाकर के पत्नी से बोले कि देवी जानती हो, आज हस्तिनापुर में द्वारिकाधीश आ रहे हैं। विदुरानी बोली, स्वामी वो आएंगे, भगवान आएंगे, लेकिन हम कैसे देख पाएंगे, क्योंकि भीड़ होगा, सब कोई जाएंगे। हजारों की भीड़ में हम भगवान को कैसे देखेंगे, कैसे दर्शन कर पाएंगे। तो उसके पश्चात विदुरानी मन में भाव लाई। विदुर जी बोले कि देवी चिंता मत करो, हजारों के भीड़ में भले ही हम भगवान को ना देख पाए, भगवान तो हमें देख रहे हैं। आप कहीं पर भी हो, कैसे भी परिस्थिति में हैं, भगवान हर जगह से आपको देख रहे हैं। इसलिए कभी भी गलत कार्य नहीं करना चाहिए। आजकल जब भी इंसान गलती करता है ना, तो इधर उधर देखता है, वो कैमरा चेक करता है कहीं सीसीटीवी तो नहीं है। कैमरा के नज़र में तो हम नहीं आ रहे हैं। चोरी करना हो, कुछ बुरा करना हो तो पहले कैमरा चेक करेगा, इंसान को देखेगा, कोई हमको देख तो नहीं रहा। जब उसको पक्का हो जाएगा कि कोई नहीं देख रहा है, ना कैमरा है ना इंसान है, तो गलत काम करता है। उस समय वो भूल जाता है कि भगवान तो हर जगह से देख रहे हैं। देखो, एक बार एक पिता है और पुत्र है। बचपन से वो पुत्र को पिता ने सिखाया कि बेटा जीवन में कभी गलत काम नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, जितने भी गलत कार्य हैं उससे बचना चाहिए, क्योंकि भगवान हर जगह से देख रहे हैं। जहां कोई भी नहीं है वहां पर भी भगवान है। पिता ने बालक को बचपन से ये संस्कार दिया, सिखाया। और एक दिन पिता पुत्र दोनों कहीं बाहर जा रहे थे। चलते चलते रास्ते में बहुत सारा खेत मिला। जैसे आपके यहाँ बहुत ज्यादा खेत है, हम देखते हैं खिड़की से। खेत मिला तो खेत में कुछ न कुछ फल वगैरह लगा था। पिता को भूख लगी और पिता ने कहा कि बेटा यहाँ खड़े हो जाओ, जब तक मैं फल तोड़ता हूँ। अगर कोई आए, मुझे देखने लगे तो तुम आवाज लगाना, पिताजी बोलना, मैं लौट आऊंगा। और पिता गए, फल तोड़ने लगे। बालक खड़ा रहा। जैसे फल निकालने लगे, पेड़ से तोड़ने लगे, इतने में बालक ने कहा, पिताजी रुक जाइए। पिता ने जल्दी से छोड़ दिया और पूछा, बच्चा कोई आ गया क्या, कोई हमको देख रहा क्या? तब बालक कहता, पिताजी यहाँ इंसान तो कोई नहीं है, लेकिन भगवान आपको देख रहे हैं, भगवान देख रहे हैं। तुरंत पिताजी चोरी करना छोड़ दिया, वापस आए और अपने बेटे को गले से लगाया।
हम बच्चों को संस्कार देते हैं और स्वयं भूल जाते हैं, लेकिन बच्चा बचपन में अगर आपने ज्ञान दिया है तो कभी नहीं भूलता। बात बिल्कुल सत्य है, जहां आपको इंसान नहीं देख रहा है वहां पर भगवान तो अवश्य देख रहे हैं। इसलिए जीवन में कभी भी गलत काम मत करिए। हमें लगता है हम बच रहे हैं, लोगों की नजर से बच रहे हैं, कैमरा की नजर से बच रहे हैं, लेकिन भगवान के पास हमारा जितना भी फाइल है, जितना डाटा है, सब रखा है। भगवान के पास में ऐसा कंप्यूटर है जिसकी डाटा कभी डिलीट नहीं होता। आपके पास में जो लैपटॉप है, कंप्यूटर है, उसमें जितना भरोगे कभी ना कभी तो वो खराब होगा। अगर बहुत दिन तक आप अपना हार्ड डिस्क को चालू नहीं करोगे तो वो डैमेज हो जाएगा, खराब हो जाएगा। लेकिन भगवान का कंप्यूटर कभी हैंग नहीं होता, कभी डाटा खत्म नहीं होता। भगवान के पास में आप सभी का, हम सभी का हिसाब किताब रखा है। इसलिए अपने जीवन में सदैव सत्कर्म करिएगा। प्यार से बोल दीजिए ना, थोड़ा जोर से बोलो ना। तो विदुर जी बोले, देवी चिंता मत करो, भगवान तो हमें देख रहे हैं। जिनके पास में हजारों नेत्र हैं, हजारों भुजा हैं, उनकी नजर से हम कैसे बचेंगे? अगर भले ही हम उनको ना देख पाए, भगवान एक बार हमें देख लें तो हमारा जीवन तो धन्य हो जाएगा।